सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आप सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वो आप लोग डीएम से कैसे बनवा सकते हो, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेंगे, क्या क्या फॉर्म आप लोगों को भरना है, ठीक है, किस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं डीएम ऑफिस में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ वीडियो में क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक कोई स्टेप मिस मत करना, स्किप मत करना, ताकि आप लोग अच्छे से लर्न कर पाओ कि अगर आप लोगों को इन फ्यूचर कभी डीएम से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनाना पड़े तो आप लोग कैसे बनवाओगे। सो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि सर मुझे इस प्रोसेस के बारे में बताइए कि हम लोग डीएम से कैसे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जो मेरी लास्ट वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट, वो सारे बता रखे हैं। 2 वीडियो हैं, तो उन दोनों वीडियो का जो लिंक है आई बटन में डाल रहा हूँ। पहले वो वीडियो जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि आप लोग अच्छे से लर्न कर पाओगे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और ऐसे एजुकेशन कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर वीक इस चैनल के ऊपर ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को डीएम से ही क्यों सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग बैंक से ही बनवा सकते हो, सीए से ही बनवा सकते हो, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था। बट डीएम से बहुत लिमिटेड जगह मांगी जाती है सॉल्वेंसी। तो पहली बात, जब आप एक सिविल टेंडर भरते हो या फिर कोई एक मोर देन 100 करोड़ 200 करोड़ का टेंडर भरते हो, तो वहाँ पे डीएम से सॉल्वेंसी मांगी जाती है। क्योंकि डीएम से जो सॉल्वेंसी बन के आती है, वहाँ पे आप लोगों के कंपनी के जितने एसेट्स वगैरह और बाकी जितने एफडीआरस वगैरह, उन सारों का कैलकुलेशन होकर आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा अमाउंट अगर आप लोगों को शो करना है अपने सॉल्वेंसी के अंदर, तो वो डीएम बना के ही दे सकता है। वो बैंक और जो सीए होता है उसका अथॉरिटी नहीं होती है। जैसे आप लोगों के प्लॉट है कहीं पे, ठीक है, कहीं आप लोगों का घर है, तो वो सारी चीज़ों की जो इवैल्यूएशन करके आप लोगों की जो सॉल्वेंसी बनती है, तो वो डीएम के पास ही पावर होती है वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे डीएम की जो सॉल्वेंसी होती है वो मांगी जाती है। फ्रेंड, अब बात करते हैं कि डीएम से सॉल्वेंसी बनती कैसी है, आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड, जो पहला डॉक्यूमेंट है, जब आप एक डीएम से सॉल्वेंसी बनवाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को लगता है एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी फ्रेंड वेरी करती है। अगर आप लोगों की प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, तो जो भी सिंगल ऑनर जो आप लोगों का है, जो प्रोप्राइटर होता है, उसके नाम पे भी अगर कोई एफडीआर है, जैसे क्या होता है, हम लोग अपने नाम पे कोई एफडीआर फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं फ्यूचर के लिए, तो अगर वो एफडीआर भी है तो वो भी लगेगी। इन केस अगर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, तो कंपनी के नाम पे आपकी एफडीआर जो होती हैं, वहाँ पे कोई भी सिंगल डायरेक्टर जो होते हैं उनके नाम की एफडीआर नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ पे कंपनी के नाम पे आप लोगों ने कंपनी फॉर्म की हुई है। तो वहाँ पे जो कंपनी के नाम पे जो एफडीआर होंगी, वो सारी एफडीआर जो होंगी, वो आप लोगों के सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट में उसका अमाउंट होता है, वो सारा अमाउंट आप लोग सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट में आएगा। सो फ्रेंड, जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो होता है आप लोगों का एसेट्स। जो आप लोगों के कंपनी के एसेट्स होते हैं, सो वो सारे एसेट्स आप लोगों को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट में आएंगे। इन केस अगर आप लोगों की प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, तो आप लोगों के जो भी सिंगल ओनर के नाम पे एसेट्स होते हैं, एफडीआर मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों के सिंगल ओनर के नाम पे कोई कैश या कोई बैंक में आप लोग का है, तो वो सारा सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के अंदर आएगा। इन केस अगर उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, उन सब का एवेल्यूएशन करवाना पड़ता है फ्रेंड्स। वो जितनी सारे एसेट्स हैं वो सारे भी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के अंदर आएंगे। अब इनकी इवैल्यूएशन क्यों कराने पड़ते हैं कि जब आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं, सपोज कीजिए एक्स वैल्यू की प्रॉपर्टी है, तो आज के टाइम में वो प्रॉपर्टी बढ़ भी सकती है और वो घट भी सकती है। तो उसका एग्जैक्ट इवैल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो इवैल्यूएशन कराने के लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को थर्ड पार्टी जो इवैल्यूएशन जो करते हैं आप लोगों के प्रॉपर्टी के, वो आप लोगों को हायर करने पड़ते हैं। वो लोग आप लोगों के प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन करेंगे कि वो प्रॉपर्टी इस टाइम पे कितनी है। अगर ये आप लोगों का एक प्रॉपर घर है या फैक्ट्रीज हैं आप लोगों के नाम पे, तो वो एज इट इज़ होंगी। इन केस बहुत बार क्या होता है, आप लोगों के नाम पे फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स में क्या है कि आप लोगों को फ्लोर वाइज डिवाइड होता है, तो वो पर्टिकुलर फ्लोर का आप लोगों को इवैल्यूएशन कराना है, और उसका जितना भी अमाउंट होगा वो आप लोगों के सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के अंदर आएगा। तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया, ये हो गया आप लोगों के एसेट्स और एफडीआर से रिलेटेड। इसके अलावा आप लोगों के कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। तो जो फर्स्ट बेसिक डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, वो होता है आप लोग की जो कंपनी की आईटीआर बैलेंस शीट होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप लोग को जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को सबमिट करनी होती है। तो आप लोगों का क्या होता है, लास्ट 3 ईयर 4 ईयर वो आप लोगों से मांगेगा कि आप लोगों को कितने साल में आप लोगों को सॉल्वेंसी दिखानी है। अगर टेंडर में मांगा गया है कि आप लोगों को लास्ट 5 ईयर में दिखाना है, तो 5 ईयर की आप लोग आईटीआर बैलेंस शीट देंगे।
उस हिसाब से वो आप लोग के एसेट कैलकुलेट करके आप लोगों के सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के अंदर वो अमाउंट डालेगा। तो फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है बैंकर सर्टिफिकेट। तो बैंकर सर्टिफिकेट में क्या होता है फ्रेंड्स कि आज तक मतलब टिल डेट जो आप लोगों का बैंक के अंदर कैश कितना पड़ा हुआ है वो आप लोगों को बैंक लिख के देता है। इसका एक फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये बैंकर सर्टिफिकेट के अंदर आप लोगों को जितना भी बैंक आपको लिख के देगा कि आपके अकाउंट में कितना कैश है, वो जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों को डीएम ऑफिस में सबमिट करना होता है जब वो एक सॉल्वेंसी बन रही होती है। सो ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स थे जो आप लोगों को डीएम ऑफिस में सबमिट करने होते हैं। पहला हो गया आप लोगों का एफडीआर, सेकंड हो गया आपके आईटीआर बैलेंस शीट, ठीक है, थर्ड हो गया आप लोगों के जो प्रॉपर्टी के इवैल्यूएशन पेपर्स होते हैं वो सारी चीज़ें, फोर्थ हो गया आप लोगों का बैंकर सर्टिफिकेट। और इसके अलावा कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं आप लोगों के, जैसे कि आप लोगों का कंपनी का जीएसटी हो गया, आप लोगों का पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये भी आप लोगों को डीएम ऑफिस में सबमिट करने होते हैं। और ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं ये आप लोगों को सबमिट नहीं करने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग अपने पास रखने हैं। ये जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के बन के आते हैं जैसे बैंकर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, बाकी जो आईटीआर बैलेंस शीट होगी, इनकी फोटो कॉपी आप लोगों को साइन स्टैम्प करके, अपनी कंपनी का साइन स्टैम्प करके आप लोगों को डीएम ऑफिस में सबमिट करनी होती है। अब इसमें जो सर्टिफिकेट्स होते हैं कि ये जो बैंकर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, अगर आप लोगों को सॉल्वेंसी का कोई फॉर्मेट है या बाकी कुछ फॉर्मेट है आपके, जो ये सारे आप लोग के लोकल जो एमसीडी की वेबसाइट होती है, हर वेबसाइट हर स्टेट की अपनी लोकल एमसीडी वेबसाइट होती है और वहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, क्योंकि वहीं जाके आप लोग वो फॉर्म डाउनलोड करेंगे डीएम से जो आप लोग सॉल्वेंसी बनवाते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन जाना है तो आप लोगों को फिर डीएम ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से आप लोगों को फॉर्म लेना पड़ेगा। बट आप लोग एमसीडी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला डाउनलोड करके वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट आप लोगों के बैंक सर्टिफिकेट, सीए सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट वहाँ से डाउनलोड करके फिर वो आप लोगों को बनाना है और ये सारे सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप लोगों को डीएम ऑफिस में सबमिट करनी होती है। यहाँ जो मैंने इवैल्यूएशन वाला बताया था, वो इवैल्यूएशन जो आप लोग थर्ड पार्टी से कराते हैं, वहाँ पे आप लोगों को जो थर्ड पार्टी जो बंदा होता है वो आप लोगों की कुछ फ़ीस भी चार्ज करता है, तो वो फीस अलग होती है। प्लस जब आप ये डीएम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग सबमिट कराएंगे तो वहाँ पे बेसिक फ़ी होती है 500 से 600 रुपये के बीच में। वो फीस आप लोगों को, जो गवर्नमेंट फ़ीस जिसे हम लोग बोलेंगे, जो सॉल्वेंसी आप लोगों की बनेगी, ये सॉल्वेंसी के लिए फ़ीस आप लोग को सबमिट करनी होती है। वहाँ पे वो ऑनलाइन आप लोग को देनी है, आप लोग हार्ड कॉपी में भी दे सकते हो, उसकी आप लोगों को एक रिसीट आप लोग को बना के दे देगा अगर आप लोग ऑफलाइन मोड में सबमिट कर रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट जब आप लोग के वहाँ चेक किए जाते हैं, जब आप ये डॉक्यूमेंट वहाँ दोगे वो वहाँ डॉक्यूमेंट चेक करेगा। इनकेस अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट कम है तो वो आप लोगों से वहीं पर वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग लेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है कि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोग को एप्लीकेशन आप लोगों की रिजेक्ट हो जाएगी। वहाँ पे अगर आप लोगों की कोई भी डॉक्यूमेंट कम है तो वो एट ए टाइम आप लोगों से मांग लेगा। और ये जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन ही आप लोगों का जनरेट हो जाएगा। जब आप लोगों की रिसीट कटेगी, जब आप लोग पैसे देंगे तो वहाँ आप लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर लिख के देता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आप लोगों को ऑनलाइन ही एमसीडी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप लोगों की सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। तो इसमें कहीं पे भी आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ता है। बाकी जो भी आप लोग की एप्लीकेशन की जो भी प्रोसेस होगा वो आप लोग को मैसेज पे आता रहता है कि आप लोग की एप्लीकेशन यहाँ फॉरवर्ड हो गई है, इतना आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। और जब आप लोगों की सॉल्वेंसी बन जाती है तो वो आप लोगों को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखा तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो कि डीएम से सॉल्वेंसी बनवाना चाहता है। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं एक ऐसी एजुकेशन वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, वीडियो आप लोग देख सकें। और आप लोगों का कोई भी सजेशन है मेरे लिए इस वीडियो से रिलेटेड, या आप लोग कोई वीडियो चाह रहे हैं मेरे से कि मैं आपके किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।